गाइस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं क्लास 10 का। हम लोग एक लेक्चर जो है उसका देख चुके हैं। उसमें हम लोग कुछ बेसिक बातें किए थे कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये सब निकालते कैसे हैं। और एक 3 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 का 3 क्वेश्चन भी कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो आप थोड़ा देखिए, उसको जरूर आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिलेगा। यदि आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8। ये दिया हुआ है हमको 15 कोट ए इक्वल टू 8। ठीक है, हमको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसका यूज करना होगा हमको। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करता है देखते हैं एक बार। 15 कोट ए हमको दिया हुआ है किसके बराबर है, 8 के। तो इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर कितना, 8/15। हमको ये पता चल गया कि कोट ए का वैल्यू कितना है, 8/15। और कोट ए बराबर होता है क्या है, b/p। क्या होता है, b/p। यानी कि हमको यहाँ कुछ मिसिंग है तो वो क्या है, h है। क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, p होता है, b होता है और h होता है। p b और h से ही सब कुछ निकल जाता है। जितने भी 6 फंक्शन है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो भी है, सब कुछ सब जो है p b और s से निकलता है। यहाँ b और p दिया हुआ है, हमको h निकालना है। तो h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर p कितना है मेरा 15, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस b कितना 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 2 2 5 हो जाएगा, ये 64। जब इसको 8 करेंगे तो कितना 5 4 9 6 2 8 और 2, यानी कि एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 289। हमको एच चाहिए तो इस रूट को हटाना होगा, ये कहाँ जाएगा, उस साइड जाके अंडर रूट बन जाएगा 289। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 इंटू 17 कितना होता है 289। तो यहाँ से आ गया 17। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या पता चल गया, पी बी पहले से पता था हमको, एच भी पता चल गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं कि पी क्या है मेरा, पी है नीचे वाला यानी 15, बी क्या है मेरा 8 और एच कितना है 17 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमको जो ज़रूरत था जिसका कि बाकी फंक्शन निकालने के लिए पी बी और एच चाहिए, वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना, अब देखिए हमको निकालना है साइन ए। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना है मेरा 15 और एच कितना है 17। तो साइन ए निकल गया। उसी तरह से हमको बोला सेक ए, तो सेक ए, सेक ए के देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, h/b। ठीक है, एच जस्ट कोस का उल्टा होता है, तो h/b। एच कितना है मेरा 17 और b कितना है 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि गिवन दैट सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 13/12। ये सेक थीटा का वैल्यू दिया बोला है, कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब सेक थीटा का दिया हुआ है, बाकी हमको जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा जो बचा है, बाकी पाँचों के पाँचों हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए पाँचों निकालने के लिए हमको वही चाहिए पी बी और एच। तो हमको इसका यूज करते देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 और सेक थीटा बराबर होता है क्या, h/b। यानी कि क्या नहीं है यहाँ पे, तो p नहीं है, तो p निकालना होगा। तो p बराबर क्या होता है, देखिए p, देखिए हमको डायरेक्ट याद कीजिए ऐसे ही कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एच कितना है मेरा 13 का स्क्वायर, देखिए एच क्या है 13 का स्क्वायर, बी पी तो हमको निकालना है और बी कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाएगा, 13 इंटू 13। ठीक है, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर ही रहने देते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। देखिए हमको पी स्क्वायर चाहिए, यानी कि इसको इधर करना होगा। तो ये 169, ये इस साइड आएगा तो -144 इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें यदि, अच्छा एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 9 में 4 गया 5, 6 में 2 4 गया 2 और तो नहीं पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर को इस साइड लिख लेते हैं, उस साइड जाएगा 25। थोड़ा सा अरेंज कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, हमको पी चाहिए, यानी कि ये स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा रूट। अब रूट 25 कितना होता है ये तो पता होगा, 5 इंटू 5 यानी कि 5 बाहर आ जाएगा तो 5। ठीक है, यानी कि हमको पी पता चल गया। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबको एक साथ लिख लेते हैं। क्या है पी मेरा, देखिए सबको लिख लेते हैं। पी कितना आ गया 5। ठीक है, एच कितना है मेरा 13, बी कितना है मेरा 12। मतलब देखिए पी बी और एच चाहिए सब कुछ निकालने के लिए मेरे पास, तो हम तीनों लिख दिए हैं, बाकी सब कुछ एक तरफ से निकाल देते हैं। तो साइन
थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, और पी कितना है मेरा 5 और एच कितना है 13, तो साइन थीटा निकल गया। हमको सब निकालने बोला है तो कोस थीटा भी निकालना होगा। कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, ठीक है। अब बी कितना है मेरा 12 और एच कितना है मेरा 13। देखिए कोस थीटा किसका उल्टा था, सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। कोस थीटा किसका उल्टा, सेक थीटा का। देखिए सेक थीटा का वैल्यू कितना 13/12, तो हम कोस थीटा यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 12/13, उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो आप पे है आप कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और टेन थीटा बराबर कितना है, क्या होता है पी बाई बी, तो पी कितना है मेरे पास 5, बी कितना है 12। कोट थीटा भी निकालना होगा। देखिए कोट थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना, लेकिन हम निकाल के दिखा रहे हैं एक बार। आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं, बी बाई पी, बी कितना है मेरा 12, पी कितना है 5। देखिए सेक थीटा तो निकला हुआ है, यानी कि कोसेक थीटा निकलना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा एच बाई पी। एच कितना है मेरा 13, पी कितना है 5। तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने वाला था, रेशियो निकालने बोला था, हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, पहले तो आपको उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। हम एक्यूट एंगल को क्या यहाँ से क्या दिखा रहे हैं, थीटा, मतलब वो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा हो। ऐसे को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो इस बारे में बात करें, क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, दोनों ही क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच है, ठीक है ना। सच दैट कोस ए बराबर कोस बी, हमको दिया हुआ है कि सर एक कंडीशन दिया हुआ है कि तब इस केस में क्या है कोस ए बराबर कोस बी है, यदि ए और बी जो है एक्यूट एंगल है तो कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी के, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसका जो है ये निकल देते हैं, क्या है एक ट्रेंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं, इसको ये बोल देते हैं ए बी। देखिए ए और बी है, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो यहाँ बी लिखना सही नहीं होगा, ठीक है। ये क्या बोला, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, तो यहाँ तो 90 डिग्री नहीं दिखा सकते, यानी कि बी हमको यहाँ लिखना होगा ए बी सी, यानी कि सी यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए ए एक्यूट बन गया और बी भी एक्यूट बन गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बार ये जो यहाँ पे दिया हुआ है हमको इस कंडीशन का क्या दिया हुआ है कोस ए, ठीक है ना। तो कोस ए निकाल के देखते हैं, कोस ए का हम वैल्यू निकालते हैं इस ट्रेंगल से। कोस ए, देखिए कोस के सामने इस एंगल के सामने वाला क्या होगा पी और ये वाला क्या होगा बी, तो इस कोस ए के हिसाब से ये वाला क्या है पी, बी क्या है ये वाला। देखिए कोस ए बराबर होगा क्या बी बाई एच, तो बी क्या है, ये तो पी हो गया, तो बी क्या हुआ ए सी, और एच हमेशा क्या होगा ये वाला, तो ए बी। हम बस वैल्यू निकाल रहे हैं, उसी तरह से कोस बी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी, कोस बी का क्या होता है, कोस बी भी बराबर वही होगा बी बाई एच, लेकिन कोस बी अभी बी कौन सा है, इस एंगल के बारे में बोल रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होता है पी, यानी कि बी कौन सा हुआ ये वाला, और ये क्या है मेरा, देखिए कोस बी वाला क्या बी बाई एच, यानी कि इसके सामने वाला क्या हो गया पी, तो हमको बी चाहिए, यानी कि ये बी कितना हो गया बी सी, ठीक है बी सी बाई, और ये तो हमेशा एच होगा, तो ये क्या है ए बी, ठीक है। अब बोला दोनों क्या है इक्वल है, तो हम क्या कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोस ए बराबर क्या बोला है कोस बी के, ठीक है। हम क्या किए ट्रेंगल बनाए, कोस ए का वैल्यू निकाल लिए ए बी के टर्म में, और कोस बी का भी उसी के टर्म में क्या कर लिए वैल्यू निकाले, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, तो हम कोस ए कितना निकाले हैं ए सी बाई ए बी, और कोस बी कितना निकाले हैं बी सी बाई ए बी। ये रहा कोस ए सी बाई ए बी, कोस बी कितना है बी सी बाई ए बी, ठीक है। देखिए नीचे नीचे ये कट रहा है, तो बचा क्या ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ये बोल रहा है ये एंगल, ये जो साइड है ए सी बराबर बी सी के है, ए सी बराबर बी सी के। अब देखिए दो साइड से मतलब हम ये बोल सकते हैं ए सी जितना है बी सी उतना है, ठीक है। हम यदि इसको समझने के लिए, अब देखिए ये एंगल हमको दिखाना है, ठीक है ना। अब लेकिन ये बोला है ए सी बराबर क्या है बी सी है, तो हम इस एंगल को पता करना है, इस एंगल को ऐसे पता कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ लिख दिए, इसको यदि एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी कितना होगा एक्स, क्योंकि हमको पता चल गया कि ए सी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर, अब क्या करते हैं हम
टेन थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको एंगल पता करना है। तो ये टेन थीटा की जगह टेन बी निकाल लेते हैं, ठीक है। टेन बी क्या हो जाएगा, ठीक है, टेन बी क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। अब देखिए इसके सामने वाला क्या होगा, पी, यानी कि ये एक्स है, बी भी कितना है, एक्स है, यानी कि 1। इसका मतलब क्या हुआ, टेन बी बराबर 1 हुआ, इसका मतलब बी कितना होगा, टेन बी, देखिए टेन थीटा बराबर 1 कब होता है, जब एंगल कितना हो 45, यानी कि बी कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। एक तो ये पता चल गया। उसी तरह से अब क्या निकालते हैं हम, टेन ए निकाल लेते हैं। देखिए हमको प्रूव करना है कि ए और बी क्या हो, दोनों बराबर हो, ठीक है ना। तो देखिए ये तो एक तो डायरेक्ट बराबर हो गया ऐसे कि किसी ट्रेंगल में यदि उसके सामने का, देखिए इस ट्रेंगल का सामने एक्स, इसका लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ सेम है, यदि दोनों लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम होगा। लेकिन हम उसको थोड़ा सा और क्लियरली समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो टेन ए बराबर इस एंगल के लिए देखिए ए बराबर पी हो जाएगा, तो पी कितना है, अभी भी पी एक्स है, बी भी एक्स है, तो पी बाई बी अभी भी क्या हो जाए, एक्स बाई एक्स, यानी कि 1। अब देखिए टेन ए बराबर 1, इसका मतलब क्या, एंगल क्या होगा 1 कब, टेन का वैल्यू 1 कब होता है, जब एंगल 45, यानी कि ए बराबर कितना 45। तो देखिए बी भी 45, ए भी 45, तो हम क्या किए, ए इक्वल टू बी प्रूव कर दिए, वो है कितना 45, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपको समझाना है कि किस तरह से वो दोनों सेम है, बल्कि वो दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम जितना अच्छा से समझा सकते थे वो समझा दिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो हमको एवेल्यूएट करना है, मतलब फाइंड करना है, यानी कि इसका सोल्यूशन निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। एवेल्यूएट करना है इसका, उसको जो है इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन के लिए देखिए मेरे पास दो तरीका है। हम तो पहले एक बात तो ये बता देते हैं कि मेरे पास कितना तरीका है, दो तरीका है। वो क्या क्या है कि या तो हम फिर साइन थीटा का वैल्यू निकालें, यहाँ पे रखें, यहाँ से निकाल सकते हैं। कोस थीटा का वैल्यू निकालें, यहाँ दोनों में रखें। एक बार साइन थीटा का निकालना होगा, कोस थीटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा है, फिर रखेंगे, फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ कोट थीटा तो यहाँ तो स्क्वायर ही कर लेंगे, ठीक है। उससे अच्छा है कि हमको यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि ए प्लस बी, देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ दिखना चाहिए, देखिए ए प्लस बी, ए क्या है मेरा 1, बी क्या है ये, उसी तरह से ए माइनस बी सेम नीचे भी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये फॉर्मूला में टूट रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हम चाहे तो यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, जो कि बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है जिससे हो जाएगा ये सिंप्लीफाई, तो हम इसको एक बार सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिख रहे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या है 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये है। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या 1 का स्क्वायर 1, ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये अभी बताए नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको बस याद रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको बस याद रखना है। अभी हम बताए नहीं है इस बारे में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, ये आपको अभी याद रखना है। आगे इस बारे में और बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको, ये क्या है कोस बाई साइन का होल स्क्वायर है। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर क्या कर लिए बाहर कर दिए, दोनों में कॉमन है। तो कोस बाय साइन क्या होता है कोट, यानी कि ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा। सॉरी गाइस, अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको सोल्व किया तो कोट स्क्वायर थीटा, हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या किए हम यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको सोल्व करना है तो कोट थीटा का वैल्यू क्या है 7/8, यानी कि हमको इसी का स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा 49/64। ये हो गया आंसर क्वेश्चन 1 का। सॉरी क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ था, कोट स्क्वायर
थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए कोट स्क्वायर थीटा यानी कि ये है क्या, कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा का वैल्यू तो हमको पहले से दिया हुआ है, क्या है 7/8 का होल स्क्वायर। ये भी कितना आ जाएगा 49/64। देखिए हमको यदि कहीं सोल्व करने का मौका मिल रहा है, यदि हम उसको सोल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको सोल्व करना है, उससे क्वेश्चन क्या हो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको सोल्व किए तो बस क्या मिल गया, कोट स्क्वायर थीटा मिल गया, ठीक है ना। आपको इसी तरह से डिजाइन करके देगा क्वेश्चन। आपको देखिए कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था तो इसको कोट स्क्वायर थीटा निकाल दिए, सीधा इसका स्क्वायर करके खत्म किए। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या, दूसरा वाला भी कोट स्क्वायर थीटा ही था, तो दोनों का आंसर कितना आ गया 49/64, ठीक है। आप देखिए आप चाहे तो इसे कर सकते हो, उसके लिए देखिए साइन थीटा निकालना था, फिर कोस थीटा साइन थीटा निकालने के लिए P/H, यहाँ P/B दिया हुआ है तो आपको फिर H निकालना होता, ठीक है। तो आप देखिए कितना लंबा प्रोसेस हो सकता था वो, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहीं तक ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इफ 3 कोट ए बराबर क्या है 4 है, ठीक है ना। तो हमको चेक करना वेदर 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए क्या इक्वल टू है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, और नॉट, ठीक, मतलब इतना दोनों इक्वल है या नहीं, हमको ये चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ कोट है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। 3 कोट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। देखिए कोट का वैल्यू पता है, यदि हमको 10 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा ही कर देंगे, यानी कि 3/4। तो ये तो निकल गया, तो इससे देखिए कोस को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, H चाहिए होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा क्या है B/P, कोस थीटा बराबर क्या होता है P, ठीक है। तो यहाँ से हमको H चाहिए, H निकाल लेते क्या होगा, H स्क्वायर क्या होता है P² + B², ठीक है, यही होता है। तो H² बराबर P कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 9, ये हो गया 16, ठीक है। तो H² बराबर कितना हो गया 25, हमको H चाहिए, तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड क्या होगा रूट, तो H बराबर कितना हो गया 5। अब देखिए हमको जो निकालना है निकाल लेंगे, वो क्या क्या है, यानी कि हमको क्या क्या चाहिए, इसको देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो जो चाहिए हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए 10A, देखिए 10A को या तो इस तरह से निकाले या तो इसी का जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे P/B होता है और P कितना है मेरा 3/4, वही उसी का उल्टा ही होगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए साइन A, तो साइन A भी निकाल लेते हैं, साइन A, ठीक है। साइन A कितना होगा P/H, P कितना है मेरे पास 3 और H कितना निकालना है 5, ठीक है। और एक बार क्या निकालना थे कोस A, ठीक है, कोस A भी निकाल लेते हैं, वो क्या होता है B/H, और B कितना है मेरा यहाँ पे 4, यानी कि 4 कितना हो गया H यानी 5, ठीक है। अब देखिए हमको इसको प्रूफ करना है, या तो ये इक्वल है या तो नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं दोनों को लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A, इसको इक्वल है या नहीं है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोनों तरफ से। 1 - tan स्क्वायर ए, 10 का वैल्यू कितना है 3/4, यानी कि यहाँ क्या हो जाए 3/4 का स्क्वायर बाई 1 + 3/4 का स्क्वायर, और इस साइड क्या है कोस स्क्वायर है, देखिए कोस क्या है मेरा 4/5, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन कितना है मेरा 3/5, यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों को आपको सोल्व करना है, तो ये कितना है 1, 3 का स्क्वायर 9/16, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये को कितना हो जाएगा 9/16, इधर कितना हो गया 16/25, और ये माइनस ये कितना 3 का स्क्वायर 9/25, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर से एक बार सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। देखिए ऊपर में एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या है 16 आ जाएगा, तो यहाँ 16 बच जाएगा, है ना। देखिए इसको भूल जाइए, ठीक है, यहाँ इस वाले को नहीं देखना, बस 1 - 9/16 का एलसीएम 16, यहाँ 16 माइनस कितना हो जाएगा 9। उसी तरह से इन दोनों को क्या है जोड़ना है, फ्रैक्शन वाला एडिशन, ठीक है, इसको जोड़ना है, तो 16 एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा 16 + 9। अब यहाँ भी एलसीएम लेना होगा, ठीक है, ये कितना एलसीएम 25, यानी कि यहाँ 16, यहाँ कितना आ जाएगा, यानी एलसीएम आ जाएगा 25, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई 16 तो 16, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 तो मल्टीप्लाई 9/9। अब देखिए ये 16 से ये 16 गया, तो ऊपर कितना बच गया 16 में 9 गया 7, और नीचे कितना 16 + 9 25, सॉरी गाइस, ओके ठीक है, देखने में थोड़ा इशू आ रहा है।
तो यहाँ 16 से 16 क्या है, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। इस साइड सोल्व करके देखते हैं, इस साइड कितना आ गया, 16 में 9 गया 7/25। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो हम इक्वल है, इक्वली दिखा दे। इक्वल नहीं होता तो यहाँ क्या करते हैं, हम नॉट इक्वल टू कर देते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बन गया है। बाकी आपको यदि क्वेश्चन यदि एक बार में समझ नहीं आ रहा तो उसको दोबारा देखें तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी का जो क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में करते हैं। अब वीडियो को यदि पसंद आ रहा है, यदि आप कुछ भी सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।